सुबह 5 बजे का टाइम था जब पहले अलार्म बज गया, उसके बाद दोबारा दूसरा अलार्म बज गया और फिर मैं परेशान हो गया और अपने फैमिली को जगाया। और तीसरे अलार्म में मैं अपने फैमिली समेत बाहर निकल गया, जो सेफ जगह है उस एरिया में आया ताकि हम अलार्म बजना जब बंद हो जाएंगे तब फिर हम घर जाएंगे। हमारे गाँव में लोगों की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी मुश्किल थी। हर साल जुलाई अगस्त के महीनों में हमारे घर जो है वो ज़ेर आब आ जाते थे, खड़ी फसलें तबाह हो जाती थी, बच्चे स्कूलों को नहीं जा पाते थे, कोई जो है वो बीमार हो जाता तो उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाना भी मुमकिन नहीं रहता था। बहुत सारे लोग जो है वो गाँव छोड़ के उन महीनों में माइग्रेट करने पर मजबूर हो जाते थे। पहले हमारी बिल्डिंग का हालात बहुत ख़राब थी, उसमें दरारें भी थी और सुराख भी थे। डर लगता था कि हमारे ऊपर स्कूल गिर जाएगा। दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से रनुमा हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से कुदरती आफात से पाकिस्तान को शदीद ख़तरात का सामना है। इन ख़तरात से निपटने के लिए और लोगों के लाइवलीहुड के बचाव के लिए आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटाट और आगा खान फाउंडेशन ने कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। इस प्रोजेक्ट के तहत सैलाबी रलों से बचाव के लिए फ्लड मिटिगेशन वॉल्स, बच्चों को नागाहानी आफात खुसूसन ज़लज़ले के असरात से महफूज रखने के लिए स्कूल की रेट्रोफिटिंग और नागाहानी सैलाबी रलों से बचाव की पेशगी इत्तला के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के तनसीब के साथ साथ हज़ारों रज़ाकारों को भी नागाहानी सूरत हाल से निपटने के लिए CBDRM की ट्रेनिंग और औजार फराहम किए हैं। ज़्यादातर हमारे जो स्कूल की बिल्डिंग्स है वो नॉन इंजीनियर्ड है। हमने प्रॉपर्ली उनको डिज़ाइन करने के बाद उनको रेट्रोफिट किया है। रेट्रोफिटिंग में विंडोज़ ओपनिंग के अराउंड कॉलम्स और बीम्स और रूफ़ की जो एंकरेज और उनकी जैकेटिंग ऐसे की जाती है कि आपकी बिल्डिंग इंटैक्ट रहती है और उसमें जो बच्चे और असातिज़ा है स्कूल के बाहर निकल सकते हैं। अभी हम उनको कह सकते हैं कि वो एक मॉडल स्कूल्स हैं जो कि वेल इक्विप्ड है, सेफ़ है, तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। एक और कंपोनेंट हमारे पास है जिसको हम फ्लड मिटिगेशन वॉल्स कहते हैं। इसमें बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि फ्लैश फ्लड को डाइवर्ट की जाए या तो उसकी वाटर फ्लो की जो टॉप अप है उसको मिनिमाइज़ की जाए ताकि जो बेसिक हमारे फर्टाइल लैंड है या जो सेटलमेंट्स हैं उनमें पानी ना आ जाए। उसमें चैनलाइजेशन के भी ऑप्शंस हमारे पास होते हैं और उसमें गैबियन वॉल्स के भी होते हैं और प्लम वॉल के भी होते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि वहाँ उसकी इंटेंसिटी क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक ऐसी जगह पे इन्होंने मिटिगेशन बनाया कि जो ऐन मुनासिब था, तो क्योंकि सैलाब का रुख हमेशा उसी तरफ जाता था जिस तरफ मिटिगेशन अभी तामीर हो गया है। इस मिटिगेशन से तकरीबन 150 घराने जो है ना प्रोटेक्ट हो गए हैं। इसमें एक और कंपोनेंट है कम्युनिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का, जिसमें 3 लेवल के सायरन्स के ज़रिए कम्युनिटी को सैलाब की पेश की इत्तला दी जाती है। सबसे पहले अगर सैलाब का दर्जा बहुत ज़्यादा है तो ये पैगाम देते हैं कि आपने अपनी जान बचानी है, और इसके बाद दरमियानी दर्जे का जो सैलाब है उसमें अपनी जान बचाने के साथ लाइव स्टॉक भी ले जा सकते हैं, और तीसरे दर्जे के सैलाब में लाइव स्टॉक के साथ अपनी ज़रूरी चीज़ें भी ले जा सकते हैं। ये पूरा सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद उनको जो है ना हम ट्रेनिंग जो है ना सेशन उनके लिए अरेंज करते हैं। उनमें उनको बताते हैं कि सिस्टम क्या है, किस तरह काम करता है, अगर कोई इस तरह का सिचुएशन आता है आपको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। कुदरती आफात के असरात को मिटिगेट करने के लिए हमने कुछ ट्रेनिंग्स डिज़ाइन की हैं जिसमें हम कम्युनिटी से सिलेक्टेड लोगों को
ट्रेन करते हैं कमेटीज़ बना के, जिसमें हमारी सर्ट्स हैं, कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स जिनको कहते हैं, और VDRMCs हैं जिनको विलेज डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट कमेटीज़ भी कहते हैं। सर्ट्स एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर काम करती हैं जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, और जो VDRMCs हैं ये कम्युनिटीज़ के साथ मिलके डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स बनाती हैं, जिसके ज़रिए लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है। ट्रेनिंग जो होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से ट्रेनिंग होती है कि सिचुएशन क्या है। हमारे वॉलंटियर्स इस काबिल हो गए कि हादसा पेश आता है तो उन्होंने फ़ौरन जाकर वहाँ पे अपना कैसा रोल प्ले करना है। इन स्कीम्स को रेजिलिएंट बनाने के लिए नेस्पाक ने डिज़ाइन फेज़ में साइट स्पेसिफिक विजिट्स किए और बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड कंस्ट्रक्टेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिज़ाइन प्रपोज किए। टॉप सुपरविजन फेज में नेस्पाक की टीम्स ने थ्रू 4 पीरियडिक विजिट्स प्रपोज डिज़ाइन की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया, और आज कम्युनिटी महफूज एरिया में रह रही है और बच्चे मजबूत छतों के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे जो ख़ास बात यह है कि इसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को मलहूज़ खातिर रखा गया। इसमें हमने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, हमारे एंड बेनिफिशरी कम्युनिटीज़ हो, उनको हर इंटरवेंशन के हर प्रोसेस में एट द सेंटर रखा गया। इस प्रोजेक्ट के दौरान हमने इनिशियल स्टेज से लेके कंप्लीशन तक हमने सारे इन्वायरमेंटल कंप्लाइंसेस हम लोगों ने इंश्योर किए हैं। इनिशियली इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम लोगों ने थर्ड पार्टी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराई। उसके बाद हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन फेज़ पे तीनों जो पैरामीटर्स एयर, वाटर और सॉइल की क्वालिटी फ्रीक्वेंसी से चेक कराते रहे, और रिपोर्ट से हमें ये साबित हुआ कि इस प्रोजेक्ट का एज सच वाटर, सॉइल और एयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। मैं समझती हूँ कि क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन या डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिनमें गवर्नमेंट, एकेडमिया, मीडिया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इस इशू के लिए बेस्ट सोल्यूशन पे मिलके काम करना चाहिए। जहाँ पे सारे लोग मिलके काम कर रहे हो, कोई भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है जिसको ना कर सके। एक बहुत बड़ा सक्सेस फैक्टर इन दोनों प्रोजेक्ट्स में ये था, हमारा जो पार्टनर है AKF, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका जो लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इन इलाकों में, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो गई। मैं NDRMF का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की। नेस्पाक पाकिस्तान ने इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी प्रोवाइड की। इसके अलावा आगा खान फाउंडेशन और आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन लोगों ने टाइम पे बर वक्त कार्रवाई करके हमारे ये ज़िंदगियों को आसान किया भी। उन लोगों ने हमारे लिए इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई, और वो भी इतने शॉर्ट टाइम में। ख़वातीन और मर्दों को इस काबिल बना दिया गया है कि कोई हादसा पेश आता है तो हमारी टीम बिल्कुल तैयार होती है। काफ़ी हद तक कम्युनिटी को उन्होंने महफूज कर लिया था। उन्होंने हम पर ये बहुत बड़ा एहसान किया है, बल्कि पूरे गांव पर बहुत बड़ा एहसान है।